बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 5 पढ़ाया जा रहा है, जिसका शीर्षक आपको बता रखा है पहाड़ी चित्रशैली। और वो पहाड़ी चित्रशैली को अपन ने जो पढ़ा है, उस पहाड़ी चित्रशैली में अपन ने 2 मुख्य शैलियों का अध्ययन किया है। एक तो कांगड़ा शैली और एक वसवाली शैली। उनके चित्रों को देखा अपन ने, यानी उनकी पेंटिंगों का अध्ययन किया है और उनकी प्रमुख पेंटिंगों की जो विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं का अध्ययन किया है। इसके अलावा अपन ने 2 चित्रों का भी अध्ययन किया, एक राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण और एक राजा चंबा राजा जीत सिंह व कांगड़ा राजा संसार चंद्र को का पीते हुए या बैठे हुए चित्रित किया गया है। उन चित्रों का अध्ययन किया। उसके बाद अपन पहाड़ी शैली के अन्य केंद्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अन्य केंद्र में इस कला से अनेक शैलियों तथा उपशैलियों का विकास हुआ। कारण यह था कि वह वसवाली व कांगड़ा के अतिरिक्त गुलेर, चंबा, टिहरी, गढ़वाल, नूरपुर, मानकोट, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर आदि विभिन्न केंद्रों पर भिन्न भिन्न शासकों के संरक्षण में चित्र बनाए गए थे। अर्थात ये प्रमुख उपकेंद्र रहे हैं। इनके प्रमुख केंद्र तो कौन कौन से हैं? कांगड़ा और वसवाली। उसके अलावा अन्य केंद्रों में ये रहे हैं। कौन कौन से? गुलेर, चंबा, टिहरी, गढ़वाल, नूरपुर, मानकोट, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर आदि प्रमुख केंद्र रहे हैं। कांगड़ा चित्रशैली के विकसित गढ़वाल शैली में पर्णहीन वृक्षों का प्राचुर्य है। अर्थात कांगड़ा शैली से विकसित जो गढ़वाल शैली है, गढ़वाल शैली किससे विकसित हुई है? कांगड़ा शैली से। उस शैली में पर्णहीन वृक्षों का प्राचुर्य है, अर्थात अधिकता रही है। तथा कुल्लू में वर्गाकार एवं कुछ हद तक लोक आकृतियों से युक्त ग्रामीण तत्व विद्यमान है। नूरपुर के रंग चित्रों की विशेषता है लंबी स्त्रियों का चित्रण। नूरपुर की जो चित्र हैं, उन चित्रों की विशेषता है लंबी स्त्रियों का चित्रण, जिनके कटी से नीचे वाले अंग विशेष रूप से लंबे हैं और नारियां सदैव सुपरिष्कृत पोशाक में सजी धजी बनी हुई है। चंबा शैली भी गुलेर के समान ही है, क्योंकि इसके अनेक निष्णात कलाकार गुलेर से ही आए थे। मंडी शैली में बने चित्रों में हमें फिर ग्राम्य तत्व देखने को मिलते हैं। अर्थात ये एक विशेषता है इनकी। इन विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है कि मंडी शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसमें मंडी शैली में क्या है? ग्राम्य तत्वों को देखने को मिलता है, जो विशेष रूप से राजा शमशेर सिंह के काल में बने। बिलासपुर की भी अपनी एक शैली थी, जिसका विस्तार सिरमौर तक फैला हुआ था। कौन सी की? बिलासपुर की। कहाँ तक फैली हुई थी वो? सिरमौर तक फैली हुई थी। परंतु जम्मू में बने चित्रों पर कलाकार नैनसू के कुशल व अर्थपूर्ण आरेखण का ही प्राधान्य बना रहा। जम्मू के राजा बलवंत सिंह के संरक्षण में कार्य करते हुए नैनसुख ने चित्रों में अपने राजा को ही विभिन्न आयामों में खूब रंगा है। इस प्रकार पहाड़ी चित्रकला विभिन्न क्षेत्रों में पुष्पित एवं पल्लवित हुई और विश्व प्रसिद्ध चित्र आकृतियां दी हैं। पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब पहाड़ी शैली की प्रमुख विशेषताओं में वैसे अपन ने कांगड़ा और वसवाली के अलग अलग विशेषताओं का अध्ययन कर लिया है। उसी के आधार पर पहाड़ी शैली की विशेषताओं को लिखा जाता है या आती हैं, जिनमें से जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। अभिव्यंजना का सुंदर प्रयोग। पहाड़ी शैली के चित्रों ने व्यंजना का आश्रय लेकर अपनी कृतियों की श्रेष्ठता प्रकट की है। व्यंजना यानी भावों को, करुणा, उत्साह, भय, प्रीति, आनंद आदि भावों को अभिव्यक्ति के लिए चित्र की पृष्ठिका में वर्ण योजना, प्राकृतिक दृश्य का आकलन और पशु पक्षी आदि के विषय अनुकूल दृश्य अंकित करके अभिव्यंजना का सुंदर प्रयोग किया है। पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रसंगों के अनुसार ओज, माधुर्य और प्रसाद, इन तीनों गुणों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो एक विशेषता यह है कि अभिव्यंजना का सुंदर प्रयोग, अर्थात भावात्मक अभिव्यक्ति का वहाँ पर अंकन किया गया है। दूसरी विशेषता है रेखाएं। रेखा, रंग विधान तथा उदात्त कल्पना। रेखा, रंग विधान और उदात्त कल्पना दूसरी विशेषता है। पहाड़ी शैली के चित्रकारों की प्रवाहमयी तथा जीवंत रेखाएं, उनका संतुलित रंग विधान, उनकी उदात्त कल्पना ने मिलकर उनकी कला को उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम की ओर अग्रसर कर दिया गया है। इसलिए लोकप्रियता की दृष्टि से पहाड़ी शैली के चित्रों का स्थान भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध रहा है। किसकी दृष्टि से? रेखा, रंग और उदात्त कल्पना के आधार पर। तीसरी विशेषता आती है मानव आकृतियाँ। पहाड़ी शैली के अधिकांश चित्रों में मानव आकृतियों के चेहरे एक चश्म बनाए गए हैं। एक चश्म से तात्पर्य होता है साइड का चेहरा बनाना, एक तरफ का चेहरा बनाना। नेत्र पद्माकार तथा रसभाव पूरित बनाए गए हैं। पिन वक्ष
वक्ष यानी छाती तथा सुंदर भाव युक्त उंगलियां इन चित्रों में नारी सौंदर्य की अभिवृद्धि करती हैं, अर्थात नारी सौंदर्य को बढ़ाती हैं। नारी के आदर्श एवं मर्यादित रूप पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही आभूषण पहने हुए चित्रित किया गया है। स्त्रियों को लहंगा, पेशवा जामा, पारदर्शी दुपट्टा, चोली पहने हुए चित्रित किया गया है। नारी आकृतियों में मादकता है, पुरुष आकृतियां वीरता से परिपूर्ण जामा, चुस्त पायजामा, सिर पर कलंगी लगाए मुगल वेशभूषा में चित्रित हैं। अनेक चित्रों में कृष्ण पीली धोती, पीताम्बरा यानी पीताम्बर वस्त्र व मयूर पंख से सजा स्वर्ण मुकुट पहने हुए हैं तथा ग्वाल बाल लंगोटी लगाए अथवा छोटे अंगोछे पहने हुए बने वस्त्र पहने हुए चित्रित किया गया है। सिर पर गोल टोपी लगाए चित्रित की गई हैं। इस प्रकार मानव आकृतियों को बनाया गया है, स्त्री और पुरुष आकृतियों को बनाया गया है, अर्थात वही राजस्थानी शैली की जैसी वेशभूषा कृष्ण और राधा की जैसी वेशभूषा में चित्रित किया गया है। चौथी विशेषता आता है प्रकृति चित्रण। पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रांकन हुआ है। खुला आकाश, चांदनी रात तथा काले काले घुमड़ते बादलों तथा उनमें चमकती बिजली, सुंदर पशु पक्षी, हरी भरी पहाड़ियाँ और घने वृक्ष पहाड़ी चित्रों के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में निश्चित है पहाड़ी शैली का विकास ही किसके आधार पर हुआ? प्रकृति चित्रण के आधार पर, क्योंकि उसमें कृष्णलीला के चित्रों के साथ साथ किसको मिला लिया था? प्रकृति चित्रों को मिला लिया था। पांचवी विशेषता है रंग। रंगों को प्रतीकात्मक अंकन भी विशेष उल्लेखनीय है। तो पहाड़ी शैली में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिनमें लाल, पीला, नीला प्रमुख रंग रहे हैं। ठीक है भाई। और छठी विशेषता है लघु आकार, अर्थात पहाड़ी शैली के चित्रों को छोटे आकार में चित्रित किया गया है, जो प्राय वसली पर बने हैं। यह वसली सियालकोटी कागज, सियालकोटी जो मुगल शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में सियालकोट पंजाब में एक कागज बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। वहां पर बने कागज को सियालकोटी कागज या मुगलिया कागज के नाम से जाना गया था। उस वसली का यहाँ पर प्रयोग किया है और उसकी अनेक तह, मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है वसली चित्रण किस तरह से बनाया जाता है कि ये वसली चित्र एक पेपर होता है और इस पेपर की कई तहों को गम की सहायता से, गोंद की सहायता से चिपका लिया जाता है और एक सीट के रूप में तैयार किया जाता है। और सीट के रूप में तैयार होने के बाद इसके ऊपर चित्रांकन कार्य किया जाता है। चित्रांकन करने के बाद रंगांकन कार्य किया जाता है। चित्रों में हाशिए बनाए गए हैं। हाशिए का तरफ मैंने बता रखा है, चारों तरफ बाउंड्री छोड़कर मतलब कुछ हिस्सा छोड़ रखा है जिनमें लिपि वगैरह लिखी जाती थी। रसमंजरी तथा गीत गोविंद पर आधारित चित्रों की पृष्ठिका पर संस्कृत में छंद लिखे गए हैं, परंतु लाल हाशिए पर सफेद रंग से टाकरी लिपि में लेखन कार्य भी किया गया है, जो दोनों पहाड़ी शैलियों में हुआ है। कांगड़ा में भी हुआ है और वसोली में भी किया गया है। और आखिरी विशेषता आती है तल विभाजन। पहाड़ी शैली के चित्रों का अनुपम तल विभाजन भी अद्भुत मौलिकता प्रदान करता है। वास्तु व पहाड़ों में तल विभाजन के तो सुंदरता दर्शनीय है। तल विभाजन का मतलब होता है धरातल का विभाजन किस तरह से किया गया है, आकृतियों मतलब पृष्ठभूमि का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो ये विषय के आधार पर उस पृष्ठभूमि का विभाजन यहाँ किया गया है। तो अपनी पहाड़ी शैली की कुछ विशेषताएं ये थी जो पूर्ण हुई। उसके बाद अपनी पहाड़ी शैली समाप्त होती है और पहाड़ी शैली समाप्त होने के बाद उसके कुछ मुख्य बिंदु रह गए हैं, उन्हें अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही।